डीडीसीए इलेक्शन के सबसे बड़े स्टार अगर कोई हैं तो वो हैं साहिब सिंह वर्मा के बेटे सिद्धार्थ सिंह वर्मा, और जो कि इस बार सेक्रेटरी पोस्ट से विनोद तिहारा, जिनको सब लोग मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे, उनको हराया। और उनका जो एजेंडा रहा है वो एजेंडा रहा है डेवलपमेंट के साथ साथ चेंजेस, क्लींजिंग ऑफ डीडीसीए। आप अपने एजेंडे के बारे में पहले बताइए, और बताइए कि किस तरह से आपका जो ये इतनी बड़ी जो जीत मिली है, इसका राज क्या है? देखिए, हमने जो एक अपना लोगो बनाया है इस चुनाव में, वो बनाया क्लीन डीडीसीए। क्लीन डीडीसीए का मेन कारण था कि क्रिकेट को सुधारना, क्रिकेट सिलेक्शन को सुधारना। मैं कई सालों से मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मैं रणजी खेला हूँ, रणजी जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहा हूँ, और मैंने खुद ये भेदभाव देखा जब मैं खुद खेलता था कि किस तरह से एक परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी को निकाल दिया जाता है, उसको नहीं खिलाया जाता, और किस तरह से कमज़ोर खिलाड़ी को टीम में एंट्री कराई जाती है, उसको खिलाया जाता है। तो मैंने खुद ये खेलते हुए देखा। मैं खुद 2012-2013 में एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा रहा। मैंने उस समय पे देखा कि किस तरह से कुछ लोग जो सिलेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो किस तरह से उन पे दबाव डालकर, आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, जिसको मैंने हराया, उन्होंने मीटिंग के अंदर सिलेक्टर से खाली कागज़ पे साइन करवाते थे, और अब वो जो टीम है वो खुद लिख दिया करते थे। तो इस तरह के काम होते मैंने खुद देखा। तो मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने ये पहल की है। तो आपका ऑल्टरनेटिव मॉडल जो है उस बारे में थोड़ा बताइए कि राउंड द ईयर जो क्रिकेट होगा वो किस तरह से होगा, आप क्या क्या बदलाव लाएंगे, क्या क्या चीज़ें करना चाहेंगे? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम जब भी डीडीसीए में हम टीम बनाते हैं, जब स्टेट के मैचेस होते हैं, बीसीसीआई के मैचेस होते हैं, तो हमेशा हमारे लिए ना एक शौक की स्थिति पैदा हो जाती है कि हमारे मैच 15 दिन बाद है या 20 दिन बाद है। तो जल्दी से हम ट्रायल करते हैं, ट्रायल मैचेस हो नहीं पाते, कई बार होते हैं तो कम हो पाते हैं। वो एक खिलाड़ी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो फेयर नहीं है। तो खिलाड़ी का पता कैसे चलेगा जब खिलाड़ी पूरे साल मैच खेल पाएगा, जब खिलाड़ी साल में 10, 15, 20, 25 मैच खेलेगा, और उसके बाद जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपने आप ही आगे आ जाएंगे और टीम अपने आप ही बन जाएगी। तो हमारी जो पहल है, हमारी जो सोच है, जो मैं जिस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो ये है कि हम पूरे साल खासकर 2 दिन और 3 दिन के मैच कराएं सारे एज ग्रुप के। तो उसको ट्रैक कैसे होगा? हमारे पास मैन पावर बहुत है, और आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल करके हम उसको बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। डीडीसीए जब कहा जाता है तो डीडीसीए, क्योंकि दिल्ली यानी कि देश की राजधानी है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस हो, तो वो क्वालिटी इंटरनेशनल मैचेस इतने मिल नहीं पाती है कई कारण की वजह से। आईपीएल के मैचेस में जबकि रन बने हैं पिछले 3 साल में, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या बदलाव यहाँ पे लाना चाहेंगे कि जिससे इंडिया, मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस मिले। देखिए, मैं जब एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा रहा तो मेरे पास 2015 के आसपास काफ़ी जिम्मेदारियां थी, हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस। तो मैं पिच और ग्राउंड सब मेरे अंडर आता था। तो अगर आपको ध्यान होगा कि उससे पहले जो क्रिकेट की और विकेट की जो हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। और उस साल हमने 2016 में जब मैंने इसको संभाला तो बहुत कम समय में 6-8 महीने के अंदर डीडीसीए को, फिरोज शाह कोटला को, आईपीएल 2016 में बेस्ट पिच और ग्राउंड का अवार्ड बीसीसीआई से मिला। और उसके बाद लगातार जो डीडीसीए की पिच पहले बहुत फेमस या इनफेमस या बदनाम होती थी कि यहाँ पे तो बड़ा लो स्कोरिंग मैच होता है, विकेट ख़राब हो जाती है। एक बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि एक इंटरनेशनल मैच को यहाँ पे रोक देना पड़ा था क्योंकि इंडिया श्रीलंका को, और जिसमें स्थिति बहुत ख़राब थी। उसमें बताया गया कि विकेट बहुत डेंजरस है। तो ऐसे भी हालात पैदा हुए। पर 2015-16 के बाद से आप डीडीसीए, फिरोज शाह कोटला की जो विकेट है वो अच्छी ही होती जा रही है, क्योंकि मैंने एक खुला काम करने का मौका दिया क्यूरेटर को। क्यूरेटर की ज़रूरतें क्या हैं, कभी उससे पहले किसी ने बैठ के क्यूरेटर से बात ही नहीं की कि वो क्या चाहता है, उसको फ्री हैंड कैसे मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरतें क्या, उसकी डिमांड क्या है। तो वो सब पूरी करने के बाद से मुझे लगता है हालात काफ़ी सुधरे। एक बार सुधर गए थे, मैं इस स्थिति में दोबारा आया हूँ। मुझे लगता है बहुत अच्छी टीम है। रोहन जेटली हमारे प्रेसिडेंट हैं, सबके साथ मेरे संबंध बहुत मधुर हैं। सबके साथ मिलकर मुझे लगता है कि हम डीडीसीए को नए आयाम पे पहुंचा सकते हैं।
सिद्धार्थ, एक बात है कि जहां आप खिलाड़ियों के बारे में कह रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक और पहलू है कि क्लब कल्चर का भी है। लेकिन दोनों में क्या विरोधाभास नहीं है? क्योंकि क्लब जो कल्चर है वो एलिटिस्ट कल्चर है, और उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो ये जो पहलू है कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे ध्यान, ये कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ध्यान क्लब पे ही लगा रहेगा तो। देखिए, यही कमाल की बात है। ये क्रिकेट क्लब है, तो इसमें ज़रूरी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो क्रिकेट को है और क्रिकेट को होनी चाहिए। जब स्टार्ट हुआ तो क्रिकेट के लिए स्टार्ट हुआ। शायद हो सकता है कुछ सालों में क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं दी गई, क्लब को प्राथमिकता नहीं दी गई। मेरा पर्सनली मानना ये है कि क्रिकेटर्स को सबसे पहले पूछना चाहिए, और साथ ही साथ मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि मेंबर्स भी कहीं ना कहीं योगदान करते हैं। मेंबर्स आएंगे तो यहाँ पे बैठ के अगर हमारे पास सुविधाएं अच्छी होंगी, अच्छे रेस्टोरेंट्स होंगे, फैमिली को लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो फैमिलीज़ को यहाँ पे लाएं, यहाँ पे गेम्स खेलें, यहाँ पे इवेंट्स हों, तो उससे भी एसोसिएशन में पैसा आता है। तो ऐसा एक कल्चर हो कि सब लोग मिलजुल कर, क्रिकेटर्स भी, क्रिकेट लवर्स भी और मेंबर्स भी मिलजुल कर डीडीसी को नए आयाम पे पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ थे सिद्धार्थ सिंह वर्मा, और उन्होंने कई बातें कही है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो डीडीसीए में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने इसी एजेंडा पे लड़े हैं और बहुत भारी तादाद से वो जीते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो वादा किया है उसको ज़रूर फुलफ़िल करें 3 साल में, और आगे डीडीसीए जो है फिर से दोबारा एक बहुत अच्छा एक क्रिकेट एसोसिएशन बने, जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स के साथ साथ हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा देखें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।